तो दोस्तों वैसे हम अब तक कई सारे कैरेक्टर, सुपर हीरोज और विलन्स का कंपैरिजन कर चुके हैं, लेकिन आज का जो कंपैरिजन होने वाला है वो बहुत ही खास है। ये कंपैरिजन है थॉर के सबसे दो खतरनाक हथियार म्यूल्निर और स्टॉर्म ब्रेकर का। इन दोनों ही हथियारों के पास लाइटनिंग पावर्स हैं। आज म्यूल्निर और स्टॉर्म ब्रेकर का कंपैरिजन होगा, तो शुरू करते हैं। थॉर के ये दोनों ही हथियार बने हैं उरू मेटल से, लेकिन फिर भी इन दोनों की पावर्स और स्ट्रेंथ अलग है। म्यूल्निर और स्टॉर्म ब्रेकर का कंपैरिजन शुरू करने से पहले बात करते हैं इन दोनों के पावर्स की। सबसे पहले बात करते हैं म्यूल्निर की। इस हथियार को सैकड़ों साल पहले निडावेलेर में बनाया गया था। इस हथौड़े को पहले हेला उठाती थी, लेकिन वो इससे बिजली को काबू नहीं करती थी। वो इससे लोगों को मारती थी और इसके जरिए उड़ती थी। फिर कई साल बाद ये हथियार थॉर को मिला और उसने इस हथियार का इस्तेमाल कुछ अलग तरीके से ही किया। थॉर इस हथियार के जरिए बिजली को काबू करता था। थॉर असल में गॉड ऑफ थंडर है और वो इसके जरिए अपनी लाइटिंग पावर को फोकस कर सकता है। म्यूल्निर की ताकत का कोई भी जवाब नहीं है। इसका इस्तेमाल करके थॉर ने कईयों को मारा और कई मजबूत चीजों को तोड़ भी दिया। म्यूल्निर अपनी मालिक के सभी ऑर्डर्स को मानता है। वो अपने मालिक के कहने पर कहीं से भी उड़कर आ जाता है, यहाँ तक कि थॉर उसे बैठे बैठे भी बुला सकता है। वैसे तो थॉर उड़ नहीं सकता, लेकिन इस म्यूल्निर के जरिए वो उड़ सकता है। म्यूल्निर में कई सारी मैजिकल पावर्स हैं। अगर उसे यूज करने वाला घायल हो जाए तो वो उसकी शक्तियों से ठीक हो सकता है। डिस्ट्रॉयर की वजह से थॉर मर गया था, लेकिन म्यूल्निर की वजह से वो दोबारा जिंदा हो गया। इसके अलावा म्यूल्निर अपने यूजर का गेटअप भी चेंज कर सकता है और यहाँ तक कि म्यूल्निर खुद भी अपना रूप बदल लेता था। वैसे तो ये हथियार बहुत ही ताकतवर है, जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता, लेकिन अगर कोई थॉर से ज्यादा शक्तिशाली है जैसे ओडिन और हेला, तो वो इस हथौड़े का मुकाबला कर सकते हैं। हेला थॉर से ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए वो उसे तोड़ पाई। अब बात करते हैं स्टॉर्म ब्रेकर की। स्टॉर्म ब्रेकर को भी निडावेलेर वालों ने बनाया है, जिसकी फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। ये हथियार एसगार्ड के सभी हथियारों से ज्यादा ताकतवर है। इस हथियार की सबसे बड़ी खासियत है कटाई और ठुकाई। इस हथियार ने पहले थैनोस को घायल किया और फिर उसने थैनोस को ही मार दिया। स्टॉर्म ब्रेकर एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, पर ये म्यूल्निर से बहुत ही अलग है। ये थॉर की पावर्स को अच्छे से फोकस करता है। ये हथियार पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर का इस्तेमाल करके थॉर उड़ सकता है। इस हथियार से उड़ना आसान है, जबकि म्यूल्निर से उड़ने के लिए पहले उसे तेजी से घुमाना होता है। थॉर इस हथियार को भी जब चाहे बुला सकता है। इस हथियार में भी हीलिंग पावर्स हैं। इस हथियार की क्रिएशन से थॉर लगभग मर ही गया था, पर जब ये हथियार बन गया तो थॉर इसे दोबारा जिंदा हो गया। इसके अलावा स्टॉर्म ब्रेकर बाइफ्रॉस्ट को भी बुला सकता है। इससे यूनिवर्स की किसी भी लोकेशन में पहुंचना आसान है। तो अब बात करते हैं म्यूल्निर और स्टॉर्म ब्रेकर के कंपैरिजन के बारे में। म्यूल्निर भले ही बहुत छोटा है, लेकिन उसे एक हाथ से पकड़ना आसान है, जबकि स्टॉर्म ब्रेकर थोड़ा बड़ा है और उसे पकड़ने के लिए दोनों हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी वजह से म्यूल्निर बहुत ही कंफर्टेबल वेपन बन जाता है। एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करें तो ये दोनों ही हथियार बिजली को काबू कर सकते हैं, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर इस मामले में काफी आगे है। ये थॉर की पावर्स को कई गुना बढ़ा देता है, लेकिन पावर लेवल ज्यादा होने की वजह से स्टॉर्म ब्रेकर थोड़ा अनस्टेबल वेपन है, लेकिन म्यूल्निर थोड़ा स्टेबल है। इसे इस्तेमाल करना आसान है। म्यूल्निर और स्टॉर्म ब्रेकर में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है वर्थी का एन्चेंटमेंट। ओडिन के जादुई मंत्र की वजह से म्यूल्निर को सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं जिनका दिल साफ है और उनमें घमंड नहीं है। जो लोग वर्दी नहीं है, वो चाहे कितने भी ताकतवर हैं, वो इस हथौड़े को उठा नहीं सकते। लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर में वर्थीनेस का एन्चेंटमेंट नहीं है। ताकतवर लोग इसे उठा सकते हैं, लेकिन इसकी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ थॉर ही कर सकता है। लेकिन म्यूल्निर की खासियत ये है कि अगर कोई कमजोर हो, अगर वो इसके लिए वर्दी है, तो उसमें थॉर की शक्तियां आ जाएंगी। थॉर 4 में हमने देखा था कि जेन फॉस्टर को कैंसर था, लेकिन जब उसने यह हथौड़ा उठाया तो उसमें थॉर की शक्तियां आ गई और वो स्वस्थ हो गई। लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर के साथ ऐसा नहीं है। एक तो इसे उठाने के लिए आपका ताकतवर होना जरूरी है, और इसे उठाकर भी आप बिजली को काबू नहीं कर सकते। ओडिन के जादुई मंत्र की वजह से म्यूल्निर एक बहुत ही खास हथियार बन जाता है, और कई फैंस तो इसे पसंद भी करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि म्यूल्निर ही सबसे बेस्ट हथियार है। तो ये था म्यूल्निर और स्टॉर्म ब्रेकर का कंपैरिजन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके।